क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। रिवीजन है, अगर मैं एक नंबर ले लूं 2 डिजिट का 64, तो ये इसकी 1th प्लेस है, ये इसकी 10th प्लेस है, राइट। तो हमने इसको बचपन में लिखने का तरीका सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म के नाम से कि 6 into 10, क्योंकि जो 6 है वो 10 की वैल्यू में रखी गई है, ठीक है, प्लस 4, इसको ऐसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने कहा है कि 2 डिजिट नंबर है, तो मैं इसके जो डिजिट्स हैं उसको x और y मान लेता हूँ, राइट। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? हमारा नंबर बनेगा, हमने क्या सीखा, अगर मैं वो x को 10 की डिजिट मानूं तो क्या करेंगे, 10 into x प्लस y, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा, सिंपली लिख ले तो 10x प्लस y, राइट। अब इन्होंने कहा है दैट डिजिट्स डिफर बाय 3। अब डिजिट्स डिफर बाय 3 का मतलब क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस 3 है। तो मैंने मान लिया है कि x जो है वो बड़ा है, y छोटा है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है। अब इन्होंने कहा इसका रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या होगा? अगर मैं अपने एग्जांपल में पहले चलूं तो हमारा रिवर्स नंबर क्या होगा, मैं वो जो 10th की नंबर है मैं उसको वंस में ले आता हूँ और जो वंस वाला है उसको टेंस में ले आता हूँ, तो हमारा नंबर बन जाएगा 46। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 into 10 plus 6, राइट। अब वही काम यहाँ पे होगा, जो हमारा टेंस का था, हमने टेंस में क्या लिया था, x को, अब उसको हम कहाँ भेज देंगे, वंस में, और जो वंस में था y उसको टेंस के साथ बैठा देंगे, ठीक। अब इन्होंने दिया है कि जब हमारे ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि 10x प्लस 5, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, प्लस इसमें हम लोग का रिवर्स नंबर, तो हम लोगों को 143 मिलेगा, राइट। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 10x प्लस x 11x आएगा, प्लस y प्लस 10y 11y आएगा। 11 को मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस y इज इक्वल टू 143, तो x प्लस y इज इक्वल टू 11 वन 11, 3 बचेगा, 3 और 33 30, राइट। तो हमारी दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। आपने साइमल्टेनियस अगर नहीं सीखी हो तो मैं आपको सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं, वरना आप साइमल्टेनियस से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, y कैंसिल हो जाएंगे, 2x की वैल्यू 16 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक साइमल्टेनियस नहीं पढ़ी तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आएगी वो 3 प्लस y को राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। और अब इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में लगा देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस y, x की वैल्यू क्या है हमारे लिए 3 प्लस y प्लस y, दो y कैसे हुए ध्यान से देखना, ये क्या है, x की वैल्यू है 3 प्लस y, ठीक है, और दूसरा y तो था ही पहले से, y x प्लस y इज इक्वल टू 13, तो y प्लस y 2y हो जाएगा और ये 3 उधर सब्ट्रैक्ट करने चला जाएगा, तो 13 माइनस 3, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को हम अपने x की वैल्यू में लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस y, तो 3 प्लस 5 कितना आएगा 8, x की वैल्यू आई 8, y की वैल्यू है 5। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर था हमारा 10x, x की वैल्यू कितनी 8 प्लस y, y की वैल्यू कितनी 5, 10 into 8 80, 80 प्लस 5 85। हमारा रिवर्स नंबर क्या होगा, 10 into y, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5 प्लस x, तो 50 प्लस 8 58। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एस्ट्रिक क्वेश्चन में। थैंक यू।